Hello dear student, we will discuss about the next topic of unit 3rd, that is sulfonamides and sulfones part 1. This is the most important category, that is antibacterials. Student हमने यूनिट फर्स्ट में एंड यूनिट सेकंड्स में हमने देखा था कि एंटीबैक्टीरियल कैटेगरी थी और इसमें हमने देखा था कि एंटीबायोटिक्स हमने डिफरेंट टाइप्स की एंटीबायोटिक्स कैटेगरी पढ़ी थी। लेकिन यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन पार्ट 1, जिसमें मैंने कुछ पार्ट लिया है सल्फोनामाइड्स ड्रग जो मेंशन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सल्फोनामाइड्स एक केमिकल मॉइटी, नाम से ही पता लग रहा है सल्फोनामाइड, दैट इज कोई केमिकल होंगे जिसका एक स्ट्रक्चर मेंशन है, एंड सल्फोन्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, this is the common structure of sulfonamides drug, SA2NH2। तो substituted NH2NH2 indicate the sulfonamide, that is हम इसको एक term use करते हैं सल्फा ड्रग। तो it is also called sulfonamide, that is SA2NH2 moiety। तो ये SA2NH2 moiety जहाँ प्रेजेंट है उस ड्रग में, ये कहलाती है सल्फा ड्रग्स। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जिनमें SO2NH2 स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट है, वो ड्रग कैटेगराइज करते हैं सल्फोनामाइड मॉइटी में, दैट इज सल्फा ड्रग्स। तो हम जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा कि ये स्ट्रक्चर में ये मॉइटी इसकी प्रेजेंट है, NH2 और बेंजीन रिंग, तो ये सल्फा ड्रग्स का कॉमन स्ट्रक्चर है। एंड एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग द सल्फानिलामाइड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सल्फा ड्रग्स वर द फर्स्ट केमिकल सब्सटेंस सिंथेटिकली systematically used to treat and prevent bacterial infection in humans. So basically these are antibacterials. Okay, तो ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ह्यूमंस में हो रहा है, वहां पर ये ट्रीटमेंट में यूज होंगी। ठीक है, सल्फा ड्रग्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स ऑल्सो। तो बैक्टीरियोस्टैटिक moiety is also, they inhibit the growth and multiplication of bacteria but do not kill them. They act by interfering with the synthesis of folic acid. The most important part is folic acid. Student, folic acid क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि फॉलिक एसिड वो हमारे बॉडी से लेते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, और उस प्रोसेस में बैक्टीरिया अपना फॉलिक एसिड से क्या बना रहा है, उसको किस पर्पस के लिए फॉलिक एसिड चाहिए। तो ये ड्रग जो फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, यानी कि इंटरफेयर करेंगे। सल्फर ड्रग्स ऑल्सो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। तो बैक्टीरियोस्टैटिक मॉइटी क्या होती है, दे इनहिबिट द ग्रोथ। तो ऐसे ड्रग्स जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करें वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स कहलाते हैं। ओके, तो सल्फोनामाइड्स जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सल्फोन्स हम बाद में बताएंगे सल्फोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सल्फोनामाइड्स में क्या है कि एसिटोनेचो मॉइटी है। ठीक है, वो ड्रग्स सल्फा ड्रग्स कहलाती हैं, ये एंटीबैक्टीरियल और बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स और एंटीबैक्टीरियल्स में ये डिफरेंस है कि वो बैक्टीरिया के किल कर रहे हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक्स में वो बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनकी डेथ ही हो जाती है, उनको फोलिक एसिड नहीं मिल पाता और वो उनको उससे उनकी आगे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। नाउ कम टू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सल्फा ड्रग्स के सल्फा ड्रग्स कैसे हिस्ट्री इनकी बताई गई। तो antibacterial effects of sulfonamides were first observed in 1932 when German bacteriologist and pathologist Gerhard Dommek, तो डोमेक ने नोटेड किया द इफेक्ट ऑफ रेड डाई प्रोटॉन सेल ऑन स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन इन माइस। स्टूडेंट, डोमेक ने क्या किया कि प्रोटॉन सेल एक रेड डाई, ये क्या थी एक्चुअली में, रेड डाई थी। उसने क्या किया कि माइस में इन्फेक्शन था स्ट्रेप्टोकोकस का, जैसे कि इसमें मैंने मेंशन किया है स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, वो माइस में इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो डोमेक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि वो एक पैथोलॉजिस्ट भी था, साथ साथ बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी था। उसने प्रोटॉन सेल का यूज किया माइस में। उसने देखा कि इस स्ट्रेप्टोमाइसिस को वो किल कर रहा है या फिर उसको इसकी ग्रोथ को रोक रहा है। फिर उसने उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड किया, तो देखा कि इसमें SO2NH2 moiety present है, that is sulfonamide moiety।
ठीक है, ये प्रोटोनसिल तो एक रेड डाई है, लेकिन उसको हम मेडिसिन इसलिए बोल सको कि वो हमारे थेरेपेटिक सिस्टम को, थेरेपेटिक इफेक्ट को इंटरफेयर करेगी, बट इट वॉज लेटर प्रूव दैट फ्रेंच रिसर्चर दैट द एक्टिव एजेंट ऑफ प्रोटोनसिल वॉज सल्फानिलामाइड और पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये जो मॉइटी कंप्लीट है, पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड, ए प्रोडक्ट ऑफ द बॉडीज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटोनसिल। मतलब यह है कि माइस ने प्रोटोनसिल को लिया, प्रोटोनसिल किस में कन्वर्ट हुआ, पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड, यानी कि ये इसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट था, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, और इसने ही अपना एंटी बैक्टीरियल एक्शन दिखाया। बट यहां पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि इन्हें एंटी बैक्टीरियल एक्शन कैसे शो किया, तो हम आगे देखेंगे। नाउ कम टू द केमिस्ट्री ऑफ सल्फोनामाइड। केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें SO2NH2 मॉइटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इन केमिस्ट्री द सल्फोनामाइड फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो स्पेल्ड सल्फोनामाइड इज SO2NH2 सल्फोनाइल ग्रुप कनेक्टेड टू ए अमाइन ग्रुप। तो ये सल्फोनाइल ग्रुप इज अटैच टू अमाइन ग्रुप, तो इसकी केमिस्ट्री है। ए सल्फोनामाइड कंपाउंड इज ए कंपाउंड दैट कंटेन दिस ग्रुप, द जनरल फॉर्मूला इज R(SO2NH2), ठीक है, वेयर R इज सम ऑर्गेनिक ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मीथेन सल्फोनामाइड। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मीथेन सल्फोनामाइड, जहां पर R की जगह CH3 आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो गया CH3SO2NH2। Any sulfonamide can be considered as derived from the sulfonic acid by replacing hydroxyl group with an amine group। तो सल्फोनिक एसिड में से अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा दें और NH2 ऐड कर दें तो SO2NH2 अमाइड ग्रुप हमें सल्फोनामाइड मॉइटी मतलब मिलेगा प्रोडक्ट में। तो बेसिकली क्या है कि केमिस्ट्री में हम देखेंगे तो इसमें SO2NH2 इज द बेसिक फॉर्मूला, जो जिस ड्रग में ये प्रेजेंट है तो वो सल्फोनामाइड कंपाउंड्स कहलाएंगे। और इसको कैसे सिंथेसाइज करते हैं, इट इज कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी इन मैनी वेज। द क्लासिक अप्रोच entails the reaction of sulfonyl chloride, that is SO2Cl2, या सल्फोनाइल मॉइटी, कोई भी सल्फोनाइल क्लोराइड डेरिवेटिव है जैसे बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड या अदर डेरिवेटिव्स, वो रिएक्ट करेंगे अमाइन से। Now the most important part of this topic is classification of sulfur drugs। तो सल्फर ड्रग्स का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें SO2NH2 मॉइटी प्रेजेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, तो दो डिफरेंट कैटेगरी हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, ठीक है, जिसमें हमने इसको दिया। उसके बाद UTI इन्फेक्शन, सल्फोनामाइड फॉर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और फॉर लोकल इन्फेक्शन, ठीक है, और डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो सल्फोनामाइड कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम क्लासिफिकेशन 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो सो ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, तो इसमें सल्फोनामाइड्स फॉर जनरल इन्फेक्शन, जो जनरल इन्फेक्शन में यूज होती हैं, सल्फानिलामाइड, सल्फापायराडीन, सल्फाडायाजीन, सल्फामिथॉक्सिसिन, सल्फामिथॉक्साजोल। तो ये ड्रग्स हमारे जनरल इन्फेक्शन में हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्शन या बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज UTI इन्फेक्शन। जो UTI होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो सल्फा ड्रग्स यूज होती हैं, जिसमें सल्फा आइसोक्साजोल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है एंड सल्फा थायाजोल। तो ये दो ड्रग इसमें मेंशन है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होती हैं। फॉर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन थैलाइल सल्फा थायाजोल, थैलाइल सल्फा थायाजोल, सक्सिनाइल सल्फा थायाजोल एंड सल्फासेलाजीन। तो ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस ड्रग को यूज करते हैं, ठीक है। 3 ड्रग्स हैं, थैलाइल सल्फाथायाजोल, सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल एंड सल्फासेलाजीन। नाउ कम टू द सल्फोनामाइड्स फॉर लोकल इन्फेक्शन, जिसमें सल्फा एसिटामाइड, मेफेनामाइड एंड सिल्वर सल्फाडायाजीन, ठीक है। जो फॉर लोकल इन्फेक्शन, लोकल मतलब सरफेस में इन्फेक्शन है, जैसे बर्निंग केसेस आते हैं, तो बर्निंग केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब सबसे ज़्यादा पकड़ता है तो वहाँ पर हम सिल्वर सल्फाडायाजीन इसको यूज़ करते हैं, सल्फा एसिटामाइड लेते हैं और मेफेनामाइड
ठीक है, ये लोकल इन्फेक्शन के लिए है। एंड फॉर डर्मेटाइटिस, जो आपके स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, वहाँ पर डैप्सोन एंड सोलाप्सोन, जो हम सल्फोन कैटेगरी में डिस्कस करेंगे डैप्सोन को, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो क्लासिफिकेशन हमने सबसे पहले देखा ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन। यहाँ पर हम साइट बता रहे हैं, कोई जनरल साइट है, यूटीआई मतलब पर्टिकुलर साइट हो गई, इंटेस्टाइनल साइट हो गई, और लोकल में। तो ये डिफरेंट ड्रग्स को हमने क्लासीफाई किया। नाउ कम टू द ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्ट कैटेगरी इज 1 एंड सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। तो यहाँ पर Ac2NH2 के साथ सब्स्टिट्यूशन किया हमने 1 पोजीशन पे, तो 1 एन हमने यहाँ 1 फर्स्ट कैटेगरी में एन सब्स्टिट्यूटेड लिया है। इसमें ड्रग्स कैटेगराइज सल्फा डायाजीन, सल्फा एसिटामाइड एंड सल्फा डायमेडीन। जैसे हमें स्ट्रक्चर देख रहे हैं सल्फा डायजीन, जैसे स्ट्रक्चर देखें इसका, सल्फा डायजीन, ये डायजीन मॉइटी आ रही है। उसके बाद सल्फा एसिटामाइड, ठीक है, Ac2NH2 के साथ ये CH3CO ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3CONH, और सल्फा डायमेडीन, तो ये डायमेडीन के साथ ये मॉइटी है। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, तो एन सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स में सल्फा डायजीन, सल्फा एसिटामाइड एंड सल्फा डायमेडीन, ठीक है। अब बात करें हम N4 सब्स्टिट्यूशन में सल्फोनामाइड्स, जिसमें ड्रग जो हमने प्रोटोनसिल हमने देखा था वो हो रही, अभी इससे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा था प्रोटोनसिल का, तो वो उसमें ये कैटेगराइज है, ठीक है। अगर दोनों पोजीशन पे हैं N1 और N4 पोजीशन पे, तब उसमें जो ड्रग्स हैं सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल, थैलाइल सल्फाथायाजोल। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, ये सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल का स्ट्रक्चर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, जिसमें साइट ऑफ एक्शन में जनरल साइट देखा, इंटेस्टाइनल साइट देखा, यूरिनरी ट्रैक्ट साइट देखा, एंड स्किन टॉपिकल इन्फेक्शन में। तो अब यहाँ पर हमने देखा डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर बेस्ड। तो फिनाइल सल्फाथायाजोल, अभी मैंने नाम बताया, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, थैलाइल सल्फाथायाजोल। एंड मिसलिनियस कैटेगरी में है मेफिनाइड एसीटेट। तो मेफिनाइड एसीटेट का ये Ac2NH2 मॉइटी है, मैंने आपसे पहले बताया कि सल्फोनामाइड्स में रहेगा, और ये एसीटेट ग्रुप एसिटिक एसिटिक सॉल्ट है, और ये मॉइटी है। तो मेफिनाइड एसीटेट और थैलाइल सल्फाथायाजोल। तो थैलाइल सल्फा थैलाइल ग्रुप होता है, ठीक है, Ac2NH2 के साथ ये रिंग मॉइटी जुड़ी है, ठीक है, और ये हमारा थायाजोल जुड़ा है। तो थायाजोल यहाँ से आ गया, ठीक है, सल्फोनामाइड, जैसे सल्फोनामाइड ग्रुप, और थैलाइल मॉइटी, ठीक है, ये थैलाइल मॉइटी। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सार ऑफ द सल्फोनामाइड। तो मैंने जैसे स्ट्रक्चर बताया कि Ac2NH2 प्रेजेंट होगा, तो सबसे पहले हम बात करें द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड। तो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड इज दिस वन, ठीक है। इसमें सल्फोनामाइड ग्रुप हो गया, सब्स्टिट्यूटेड एन सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गया, और पैरामाइनो ग्रुप हो गया, और एरोमेटिक रिंग। तो जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं उनमें हम सार की बात करें, सार क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ कोई पर्टिकुलर कैटेगरी की ड्रग्स। तो यहाँ हम बात करें सल्फोनामाइड्स, तो यहाँ पर Ac2NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसका एन सब्स्टिट्यूशन हम ले सकते हैं, और उसके साथ में एक रिंग अटैच हो सकती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी हो सकती है, या फिर एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर हमने एरोमेटिक रिंग शो की है। उसके 4th पोजीशन पे NH2 ग्रुप है। तो एक कॉमन स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीड मॉलिक्यूल, जिसको हम लीड मॉलिक्यूल बोल सकते हैं कि ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स कैटेगरी में कैटेगराइज की जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि इसका सार क्या कहता है, कि हमें क्या पता लगता है कि सार से हम क्या क्या इसमें डेरिवेटिव्स बनाएंगे, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और हमें एक पर्टिकुलर एक अच्छी ड्रग मिले जिसका अच्छा थेरेपेटिक इफेक्ट हो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो, और नॉन टॉक्सिक हो। तो फर्स्ट मॉइटी इज द अमाइनो एंड सल्फोनाइल रेडिकल्स ऑन द बेंजीन रिंग आर एसेंशियल एंड शुड बी इन 1/4 पोजीशन। तो अब बेंजीन रिंग पे हम देखें, ये सल्फोनाइल मोइटी है और ये अमाइन मोइटी है। जैसे कि मैंने बताया कि अमाइनो एंड सल्फोनाइल रेडिकल्स या मोइटी ऑन द बेंजीन रिंग शुड बी और एसेंशियल ऑन पोजीशन 1/4। अगर हम इसकी पोजीशन डिस्टर्ब करें, अगर हम सल्फोनाइल को 3rd पे ले आए या फिर हम इसको 2 पे ले आए, तो उससे क्या होगा, अगर इनकी हमें पैरा पोजीशन ही रखनी है, अगर ये ऑर्थो पोजीशन या मेटा पोजीशन पे होगा, तो ये मॉलिक्यूल इनएक्टिव भी हो सकता है और टॉक्सिक भी हो सकता है। तो ये फाइनली कंक्लूड हुआ कि 1/4 पोजीशन इज आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी एंड शुड बी 1/4 पोजीशन।
नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट इज द N4 अमाइनो ग्रुप, जो फोर्थ पोजिशन पे अमाइनो ग्रुप है, could be modified to produce product which are converted to free amino function. हमें जब ये एक्शन दिखाना है तो हमें ये फ्री अमाइनो ग्रुप दिखाना होगा। अगर हम इसको मॉडिफाई करें किसी चीज़ से तो हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रोडक्ट होती क्या है? प्रोडक्ट मैंने आप लोगों ने अगर डिस्कस किया हो पहले भी, तो प्रोडक्ट होती है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एक्टिव ड्रग, inactive form of active drug. After metabolism, it converted into active drug. ठीक है, कहीं कहीं हमें प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है कि मान लो कोई ड्रग हमने बनाया तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है, ठीक है, या वो टॉक्सिक है एंट्री करते हुए, या फिर एब्जॉर्प्शन के टाइम पर मेटाबॉलिज्म हो जा रही है, तो हम क्या करते हैं, ड्रग को मॉडिफाई करते हैं। हम उसका प्रोडक्ट फॉर्म में एक प्रोमाइटी ऐड कर देते हैं। जैसे ही ड्रग टारगेट पे पहुंचती है उसकी प्रोमाइटी अलग हो जाती है इनएक्टिव फॉर्म, और एक्टिव ड्रग वहाँ रिलीज हो जाती है। उससे क्या होगा, हमें प्रॉपर उसका एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ अगर इस ड्रग में कहीं भी चेंजेस करेंगे प्रोडक्ट में, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। सेकेंड पॉइंट ये इंडिकेट करता है। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि अमाइनो एंड सल्फोनामाइल मोइटी आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, द रिप्लेसमेंट ऑफ बेंजीन रिंग बाई अदर रिंग सिस्टम और इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्स्टिट्यूट ऑन इट डिक्रीज और एबॉलिश द एक्टिविटी। मतलब ये अगर हम बेंजीन रिंग को रिप्लेस कर दें अदर रिंग से, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर कोई और सब्स्टिट्यूशन कर दें, अदर सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं तो क्या होगा, एक्टिविटी एबॉलिश हो जाएगी और मॉलिक्यूल इनएक्टिव भी हो सकता है। तो यानी कि ये इंडिकेट करा कंक्लूजन कि बेंजीन रिंग इज एसेंशियल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं अदर रिंग से या इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उससे क्या होगा, जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी या एबॉलिश हो जाएगी या मॉलिक्यूल इनएक्टिव भी हो सकता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ Ac2NH बाई Ac2C6H4 पैरा NH2 और SO6H4 पैरा NH2 CONH2 CONHR COC6H4R retain the activity through reduce in most classes। मतलब ये है कि Ac2NH2 पार्ट जो मैंने आपको बताया ये वाला, अगर हम इसको रिप्लेस करें या एक्सचेंज करें इस मोइटी से या इस मोइटी से या इस मोइटी से, देन रिटेन द एक्टिविटी थ्रू रिड्यूस्ड इन मोस्ट क्लासेस, कि एक्टिविटी रिटेन भी रह सकती है या फिर वो कम भी हो सकती है या उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। कहीं कहीं क्लासेस में ये देखा गया है, बट ये हमें पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि Ac2NH2 इज एसेंशियल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, क्योंकि इसी की वजह से ही सल्फोनामाइड एक्टिविटी और अपना एंटीबैक्टीरियल एक्शन शो कर पाती है। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक न्यूक्लियाई at N1 yield highly potent compound. The substituent at N1 as well as substituent on an N1 phenyl or heterocyclic ring affect the binding to plasmatic protein। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इस पोजीशन पे तो पोटेंट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेंशन है N1 सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर ये पॉइंट इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूल जो होगा बन के आएगा वो बहुत पोटेंट होगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, उसकी जो डिपेंड करेगी जो प्लाज्मा प्रोटीन पे बाइंडिंग, जो डिस्ट्रीब्यूशन है और ड्रग तक पहुंचने का टारगेट है, तो वो ये पॉइंट इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में सार को देखा। ठीक है, तो जो मोइटी प्रेजेंट है, फिफ्थ पॉइंट हमने देखे कि फर्स्ट पॉइंट इज अमाइनो और सल्फोनाइल मोइटीज आर एसेंशियल। ठीक है, N4 पोजीशन पे हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। रिप्लेसमेंट अगर बेंजीन रिंग का करें तब चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, और इस N1 पोजीशन पे अगर करें तो ये चेंजेस हो सकते हैं। नाउ कम टू द मोड ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड, दे ओनली एक्ट अगेंस्ट द एरिथ्रोसाइटिक स्टेजेस ऑफ मलेरिया पैरासाइट। द सल्फाडॉक्सिन इंटरफेयर विद द पैरासाइट एबिलिटी टू सिंथेसाइज फोलिक एसिड। सल्फोनामाइड ब्लॉक द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड पाबा, ठीक है, इसको ब्लॉक करते हैं टू फॉर्म डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड। द पाबा इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फोलेट स्ट्रक्चर।
तो डाईहाइड्रोटेरेट डाईफॉस्फेट और पैरामाइनो बेंजोइक एसिड की पाबा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मिलके डायप्टेरोटेरिक एसिड बनता है, फिर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, फिर टेट्राफोलिक एसिड। तो जितनी भी सल्फोनामाइड ड्रग्स हैं तो जहाँ पर डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज एंजाइम होता है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं। उसके फाइनली क्या होगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट कॉमन ये हमें ध्यान रखना है कि ये ब्लॉक करते हैं फ्लोलिक एसिड सिंथेसिस को, जहाँ पर डाईहाइड्रोफोलेट या टेरोइड सिंथेटेज एंजाइम को इनएक्टिव कर देते हैं। तो फॉलोइंग ड्रग्स को हमें पढ़ना है, जिसमें है सल्फामिथाइजोल, सल्फॉक्साजोल, सल्फामेथिजीन, सल्फाएसिटामाइड जिसके में हमें इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, उसका सिंथेसिस पढ़ना है, सल्फापायरेडीन, सल्फामिथॉक्साजोल, सल्फाडायाजीन, मेफेनानाइड एसीटेट एंड सल्फासेलाजीन। यहाँ पर हम अभी से 2 ड्रग को डिस्कस करेंगे, फिर बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द सल्फामेथाइजोल। सल्फामेथिजोल इसका स्ट्रक्चर है, सल्फोनामाइड ड्रग है, SO2NH2, ठीक है। तो ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो सल्फामेथाइजोल इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम सल्फानिलामाइड एंड ए सिंथेटिक एनालॉग ऑफ पैरामाइनोबेंजोइक एसिड विद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया कि पैरामाइनोबेंजोइक एसिड दैट इज पाबा से मिलता हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो सल्फामेथाइजोल इज ए सल्फोनामाइड कंसिस्टिंग ऑफ 1,3,4 थायोडायाजोल, ठीक है, 1,3,4 thiodiazole nucleus with a methyl substituent at C5 and 4 amino benzene sulfonamide group at C2 position. It has a role as an antimicrobial agent, ठीक है। Now come to the mechanism action of sulfamethisole. It competes with PABA, मैंने पहले ही बताया PABA that is पैरामाइनोबेंजोइक एसिड को compete करता है, पैरामाइनोब्यूटारिक एसिड, ठीक है। For the bacterial एंजाइमेटिक हाइड्रोप्टेरोइड सिंथेटेज एंजाइम जो होता है वो डाईहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेटेज एंजाइम को ब्लॉक करता है, thereby preventing the incorporation of PABA into dihydrofolic acid, the intermediate precursor of folic acid. This leads to an inhibition of bacterial folic acid and de novo synthesis of purine and pyrimidine. एक्चुअली में क्या है, फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है DNA सिंथेसिस में, जहाँ पर प्यूरिन और पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस बनते हैं। जब फोलिक एसिड ही बैक्टीरिया को नहीं मिलेगा तो DNA नहीं बन पाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यही है कि क्योंकि इसमें इसको चाहिए होता है पाबा। तो ये पाबा मैंने पहले ही बताया, ये पाबा क्या करता है, ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड होता है इन सल्फोनामाइड ड्रग्स से, ठीक है। नाउ कम टू द यूजेस ऑफ सल्फामेथिजोल इज इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ UTI इन्फेक्शन, प्राइमरीली पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलाइटिस एंड सिस्टाइटिस। तो हम जब UTI में देखेंगे ये डिफरेंट टर्म्स आते हैं, जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ इन्फेक्शन क्रिएट होता है, तो वहाँ ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। नाउ कम टू द सल्फॉक्साजोल। ये इसका स्ट्रक्चर है सल्फॉक्साजोल का, देख रहे हैं हम ये स्ट्रक्चर, सल्फोनामाइड ड्रग है, आइसो इसमें ऑक्साजोल मॉइटी है, 4 अमाइनो N3,4 डाईमिथाइल 2 ऑक्साजोलाइल बेंजीन सल्फोनामाइड ड्रग है, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम हो गया। It is a broad spectrum short acting sulfanilamide and a synthetic analog of para-aminobenzoic acid, that is PABA, with antibacterial property. Sulfoxazole is a sulfonamide antibacterial drug with an oxazole substituent. It has antibiotic activity against a wide range of gram negative and gram positive organism or bacteria. Sulfoxazole is an odorless and yellowish to crystalline powder, slightly bitter taste and acid to litmus. It is also known as sulfafurazole. तो ये इसका अदर नेम है sulfafurazole, ठीक है। Now come to the mechanism and uses. तो it is also same as जैसे मैंने पहले ही बताया कि पाबा का ये एनालॉग मतलब पाबा से स्ट्रक्चर रिलेटेड होता है, और पाबा एसेंशियल होता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड एंड देन फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड यूज होता है प्यूरिन एंड पैरामिडीन रिंग्स के लिए, जहाँ पर DNA सिंथेसिस होती है, और उसकी वजह से जब पाबा की जगह बैक्टीरिया इन ड्रग्स को ले लेता है, तो इन ड्रग्स को लेने के बाद उससे क्या होगा, पाबा मिलेगा नहीं, पाबा उससे ज्वाइंट कर जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो फोलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे है वो मतलब ब्रेक हो जाएगा। उसकी वजह से प्यूरिन और पैरामिडीन नाइट्रोजनस बेसिस बैक्टीरिया नहीं ग्रो बना पाएगा, उससे क्या होगा DNA नहीं बनेगा और उससे उसकी सेल ग्रोथ
अरेस्ट हो जाएगी एंड देन डेथ। तो द मोस्ट कॉमन मैकेनिकल एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड ड्रग्स, तो हमें ध्यान रखना है कि पावा हमें क्यों चाहिए, मैंने पहले भी बताया पावा एक्चुअली में होता है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। तो पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड दैट इज NH2 एंड COOH, ठीक है। अब यहां पर ये एकदम सिमिलर लगता है स्ट्रक्चर, जैसे अगर हम देखें सल्फोनामाइड में यहाँ NH2 है, यहाँ Ac2NH2 है, इसके साथ और भी रिंग जुड़ी भी है, तो ये सिमिलैरिटी किल करती है, ठीक है। ये एंटर कर जाते हैं और इससे डेथ हो जाती है। नाउ शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये इसका मैकेनिकल एक्शन और यूजेस ओके। और तो जो नेक्स्ट ड्रग है, जैसे मैंने अभी आपको हाईलाइट की थी पिछले अभी स्लाइड्स में, तो नेक्स्ट ड्रग हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।